आज वीडियो हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 37 को। इससे पहले हमने 36 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की शुरुआत करेंगे। कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका ए क्यू आई दिया गया है, ठीक है। मतलब 0 से 50 तक का अच्छा रहेगा, 51 से लेकर 100 तक का सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, 101 से लेकर 200 तक का कितना होगा, मॉडरेट होगा। ये कैटेगरी दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मानसी नाम की एक लड़की है ना, वो अपने शहर का AQI लेती है पूरे मंथ का, और उसे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो AQI रेंज देखती है 1 से लेकर 100 तक का सिर्फ 3 दिन के लिए आता है, 101 से लेकर 200 तक का 9 दिन के लिए आता है, 201 से लेकर 300 तक का 12 दिन तक के लिए आता है, 301 से लेकर 400 तक का 4 दिन के लिए आता है, और 401 से लेकर 500 तक का 2 दिन के लिए आता है, ठीक। अब यहाँ बताया गया है कि इसकी मदद से आपको ये सारे आंसर फाइंड करने हैं। तो पहला, कन्वर्ट करना डाटा को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले आप इसे लिख लेते हैं। तो आपको दिया क्या गया वो पहले हम लिख लेते हैं। आपको दिया गया है AQI का, ठीक है, रेंज कितना दिया, 1 से लेकर 100 तक का, ठीक है। फिर 101 से लेकर कितना, 200 तक का, फिर 201 से लेकर 300 तक का, फिर 301 से लेकर 400 तक का, फिर 401 से लेकर 500 तक का, ये दिया गया है, ठीक है। अब वही का बात करें नंबर ऑफ डेज़ की, तो नंबर ऑफ डेज़ आपका कितना दिया गया है, तो डेज़ आप नोटिस करेंगे आपको दिया गया 3, ठीक है। फिर दिया 9, फिर दिया आपको 12, फिर दिया 4, फिर दिया 2। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको निकालना क्या, पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, CI डैश। अब CI डैश कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा भैया, इस केस में ना आपको देखने मिल रहा है यहाँ 1 से लेकर 100 तक है, फिर 101 आ गया, मतलब गैपिंग आ गई। अब गैपिंग कितने की है, 1 की है, तो हमें पता है इस 1 की गैपिंग में 0.5 इधर माइनस करेंगे और 0.5 इधर प्लस करेंगे, तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100.5। फिर सेम इससे 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100.5। फिर कितना आएगा यहाँ पे 200.5। इस तरह से चलता रहेगा, तो हमारा बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 300.5, फिर कितना आएगा 300.5 से 400.5, फिर 400.5 से लेकर 500.5, ये आपका मिल गया, हाँ कि ना। तो ये आपका मिल गया क्या, पहला वाले का आंसर, कन्वर्ट डाटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने कर लिया, ठीक ना। दूसरा पूछा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एयर इन मोस्ट ऑफ डेज ऑफ द मंथ। मंथ में 12 दिन ऐसा था ना कि भाई एयर क्वालिटी क्या थी, ये थी 2 से 1 से लेकर 300 तक, और 2 से 1 से लेकर 300 तक का क्या था, पुअर। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, पुअर हो जाएगा, ठीक ना। तो सेकंड वाले पार्ट का आपका आंसर क्या होगा, पुअर हो जाएगा। तीसरी वाली बात करते हैं, तीसरा पूछ रहा है, इस टेबल का यूज़ करते हुए ना फाइंड करना मोड। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं। तो मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है, हाँ कि ना। आप मोड निकालते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। हमारा F1 F0 ये होते क्या, तो हमें पता है सबसे बड़ा नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, F1 होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा F0 मिल जाएगा, उसके नीचे आएंगे तो हमको मिल जाएगा F2 मिल जाएगा। F1 के सामने आएंगे तो आपको सामने देखने को मिलेगा ये। अब इस केस में ये आपका क्या होगा, L होगा। तो L आपका कितना बन गया, L बन गया 200.5, ठीक है ना। और H की बात करेंगे तो H कैपिंग कितने की है, 100 की है, तो 100 मिल गया। अब सारी वैल्यू आपको मिल गया, बस आपको यहाँ पुट करना है। तो मोड आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा। L की बात करेंगे तो L कितना आपका 200.5 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 मतलब 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अपॉन में आते हैं 2F1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। F0 माइनस F2 मतलब इन दोनों को, और दोनों माइनस में है तो 9 और 4 जोड़ जाएंगे तो 13 हो जाएगा। 24 माइनस 13 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11, और मल्टीप्लाई H मतलब कितना आपका 100 है, ठीक ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 200.5 प्लस 300 अपॉन में 11 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 200.5 प्लस 27.27। अब इनको ऐड कर लेंगे तो आपको देखिए 7,527.722, ये आपका आ जाएगा क्या, मोड आ जाएगा, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं इसके बी वाले मतलब और वाले पार्ट की बात कर रहा है कि फाइंड द मीडियन, इसी का मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है मीडियन निकालने के पहले हमें CF निकालना पड़ेगा, क्लास कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। अभी कैसे निकलेगा, 3 का 3 आएगा, 3 और 9 12 होगा, हाँ कि ना। 12 और 12 कितना होगा, 24 होगा, 24 4 कितना होगा, 28 होगा, 28 2 कितना होगा, 30। तो आप कह सकते हैं आपका n कितना आ गया, 30 आ गया। तो n/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 से जस्ट छोटा नंबर हमारा क्या है, 12, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, हाँ कि ना। इतना क्लियर, ये आपका CF आ गया। इसके नीचे आएंगे तो हमको मिल जाएगा F, और ये हमारा L, और ये H गैपिंग, ठीक ना। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ठीक ना। ये आपका फॉर्मूला होता है।
अब रखेंगे सारी वैल्यू, तो एल की बात करें तो एल आपका कितना दिया गया है, देखिए एल तो आपका सेम ही है भाई, इस केस में एल हमारा क्या था 200.5, ये रहेगा प्लस n/2, n/2 आपको देखेंगे तो n/2 कितना निकला है 15 निकला है। सी एफ की बात करें तो सी एफ आपका कितना निकला है 12 निकला है, और एफ की बात करें तो एफ कितना आपका 12 है, और हाइट की बात करें तो हाइट आपका वही है सेम 100, ठीक ना। तो आपने रख लिया सारी वैल्यू, सॉल्व करते हैं। देखिए 200.5 प्लस इनको मास 3/12 मल्टीप्लाई 100, 3 से काटने कितना 4, 4 से डिवाइड कितना आएगा 25 आएगा, 200.5 प्लस 25 आ गया, इनको जोड़ लें तो 225.5, ये आपका आ गया क्या, मिड आ गया। इस हिसाब से आपका मिड टर्म सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व होता है। बच्चा इसका एक क्वेश्चन जिसे हम कल की वीडियो में बना के खत्म कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।